कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूह रवा आलमी शोहरत याफ्ता लीडर उस जमा सदर मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज सुप्रीम कोर्ट के 3 तलाक पर दिए गए फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ में सीधी मुदाखलत बताते हुए उसे आड़े हाथों लिया है और कहा कि अनकरीब पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग मुनक्किद होने वाली है, उसमें जो फैसला लिया जाएगा उससे हुकूमत को मुतला कर दिया जाएगा। वैसे भी पीएम मोदी अपने पार्टी के बड़े बड़े गढ़ों की तरफ से अवाम के जहनों को हटाने के लिए नए नए मुद्दे मुल्क में फैला रहे हैं ताकि अवाम उन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाए और वो खामोशी से अपनी मनमानी कर सके। इसकी एक जिंदा मिसाल बीजेपी के भगोड़े एमपी विजय माल्या की है, जो कि सबकी आंखों में धूल झोंक के लंदन जाकर मजे से ऐश में है। रियासत तेलंगाना के रियासती वज़रा श्री केटीआर और श्री डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी ने सिरसिला का दौरा करके वहां के सरकारी दवाखाने में एक नए आईसीयू का इफ्तिताह किया, जिसमें असली तकाजों के मुताबिक डायलिसिस और ब्लड बैंक वगैरह रखे गए हैं। इस मौके पर खबर आई है कि नर्सिंग कलाशाला के लोगों ने उस दवाखाने को अपनी जानिब से 50 बेड्स का एक तोहफा पेश किया है। आज शहर हैदराबाद के गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान श्री एम नागेश मुदिराज ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि टीआरएस हुकूमत पिछले 3 सालों में सिर्फ वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत के लालची लोग हुकूमत तो बना लेते हैं, लेकिन ये कर ही क्या सकते हैं। वैसे भी रियासत में टीआरएस की नहीं बल्कि पुलिस की हुकूमत चल रही है। जो पुलिस कहती है केसीआर के लिए वही सच है। बहरहाल अब आवाम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कौन हुकूमत कर सकता है और कौन हुकूमत को बदनाम करता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के मिले जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने आज बल्दी डिवीजन जियागुड़ा में मुख्तलिफ तरक्याफ्ता कामों का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसमें शामिल है नई सीसी रोड, कम्युनिटी हॉल की बिल्डिंग, NP2 पाइपलाइन वगैरह वगैरह। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में वाटर सीवरेज की लाइन डालने का इफ्तिताह करके काम शुरू करवा दिया गया था। वैसे इस मौके पर बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ साथ सैकड़ों मजलिसी कारकुन भी वहाँ पर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के अखिलियती उमूर के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन ने आज जिले करीमनगर के पुलिस कमिश्नर श्री कमला हसन रेड्डी और जिला कलेक्टर जनाब सरफराज अहमद से मुलाकात करके आने वाली बकरीद और विनायक चतुर्थी त्योहारों में अमन और हम आहंगी बरकरार रखने में मदद करने की गुजारिश की और कहा कि सीएम केसीआर रियासत की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हैं, लिहाजा सभी का फरीजा बनता है कि अवाम को भटकने ना दें और फसादियों को कंट्रोल करें और सारे भारत में हैदराबाद का जो नाम रोशन है उसे दाग लगने ना दें। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक मामले में फैसला देने के बाद शहर हैदराबाद की सीरतुन नबी एकेडमी के सदर मौलाना अली पाशा ने मीडिया को मुखातिब करते हुए फरमाया कि एकेडमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बताया है कि मरकजी हुकूमत आने वाले 6 माह में इस सिलसिले में कोई नया कानून तदवीन करे, तब तक के लिए 3 तलाक पर पाबंदी आयद की गई है, लिहाजा उन्होंने इस फैसले को नकारा है। रियासत तेलंगाना के हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने आज मीडिया को बताया कि हज कमेटी की जानिब से अभी तक 15 फ्लाइट्स के जरिए तकरीबन पूरे ही आज़मीन जिद्दा पहुंच गए हैं। आज के आखिरी काफिले को कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद्दे आला जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने विदा किया। इस तरह से जुमला 3 रियासतों के 6,347 आज़मीन हज मक्के मुकर्रमा पहुंच गए हैं और जिक्र अस्कार में मसरूफ हो गए हैं। इन आज़मीन में मर्द हजरात की तादाद 3,303 है और खवातीन 3,044 है। शहर हैदराबाद के वेस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री ए वेंकटेश्वर राव ने आज आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया और बकरीद और विनायक चतुर्थी त्योहारों के करीब आ जाने पर बंदोबस्त के सिलसिले में उनसे तबादला ख्याल किया। साथ ही साथ आवाम से गुजारिश भी की कि गंगा जमनी तहजीब के गहवारे शहर हैदराबाद में त्योहारों को आपसी मेल मिलाप के साथ पुरअमन मनाएं।
बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलेगा फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में आए दिन रातों में खुफल शकनी के जरिए चोरियां करने वाले एक आदि सारख को हबीबनगर पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गोशा महल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राम भोपाल राव की निगरानी में हबीबनगर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर श्री पी मधुकर स्वामी, एडिशनल इंस्पेक्टर श्री एम सुमन कुमार, DSI श्री मुतियम राजू, साथ में कांस्टेबल्स श्री के मनोज कुमार और श्री बी बालाकृष्णा ने एक इत्तला पर जाल बिछाकर अरसे दराज से मतलूबा इलाके के आदि सारख रियासत झारखंड के रहने वाले 26 साल राजू कुमार यादव को गिरफ्तार करके एक ओप्पो मोबाइल बरामद किया और मजीद केसेस की तफ्तीश में जुड़ गए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री डी रविराज अपने स्टाफ के हमरा एक इत्तला पर इलाके की एक जगह पर धावा करके 3 पत्तों का जुआ खेलने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और वहां से 52,860 रुपए की नकद रकम और 52 प्लेइंग कार्ड्स जब्त कर लिए। खबर है कि सभी को 2 दिनों की जेल और 500 रुपए जुर्माना किया गया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हालिया छत से पानी रिसने के कई वाकयात के बाद मरम्मत के सिलसिले में सरकार की काविशें उस दौर की याद ताजा करवा दी है, जबकि एक शख्स ने ऐसी अजीमशान इमारत बनवा कर आवाम को तोहफे में दे दी थी और आज हम जमहूरियत में सिर्फ उस इमारत की छत की मरम्मत के सिलसिले में पलटियां खा रहे हैं। अभी खबर है कि हुकूमत और अक़लियती उमूर के बहुत सारे जिम्मेदारों ने एक इजलास में शिरकत करके मरम्मत के सिलसिले की तजावीज को जेर बहस लाया। उस इजलास में मस्जिद के मरम्मत का जिम्मेदार महकुमा आसार खदीमा की डायरेक्टर भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री परिषद बैठक में मुल्क के बीजेपी हुकूमत वाले रियासतों के सभी वज़ीराए आला और उनके नायबीन से मुलाकात करके नए भारत के तरक्की मिशन में जुड़ जाने के लिए जोर डाला और एनडीए की गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं को सभी तक पहुंचने में निगरानी करने के लिए पाबंद किया। रियासत तमिलनाडु में AIADMK में फूट के बाद बने 2 ग्रुप्स ने खुद ही आपस में बातचीत करके सुलह सफाई कर ली है और एक दूसरे से मिल गए हैं। पीएम मोदी ने इस मिलन पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया है, जबकि AIADMK के नए ग्रुप ने इरादा किया कि वो रियासती आवाम की मदद के लिए दिन रात एक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले 5 जजेस के पैनल ने आज मुसलमानों के 3 तलाक के बड़े मसले पर फैसला दिया है और बताया कि इस्लाम में 3 तलाक का रिवाज है, लिहाजा इस पर हुकूमत कोई मजबूत कानून बनाए, तब तक उस पर पाबंदी लगी रहेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर अपने आप को बरी जिम्मा कर लिया है। अब देखना है कि मजहब के बड़े मामले में हुकूमत क्या करती है।
पीएम मोदी ने आज नीति आयोग की मीटिंग में शिरकत करके मुल्क के तकरीबन 200 सीईओज को मुखातिब किया और मुल्क के बहुत सारे सनअतकारों को चैलेंजेस का सामना करने पर जोर दिया। मरकजी वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने आज बयान दिया है कि भारत मौजूदा दौर में एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसकी तरफ दुनिया का कोई भी मुल्क आंख उठाकर नहीं देख सकता। आगे उन्होंने बताया कि डोकलाम सिलसिले में चाइना कोई मुस्बित पहलू अनकरीब निकाल ही लेगा। भारत में मच्छरों से होने वाले डेंगू के अचानक सरगर्म हो जाने की बहुत सारी इत्तलात ऊंचाई पर आ गई हैं और मरकजी सरकार ने इसे कबूल भी कर लिया है, क्योंकि इस सिलसिले में दिल्ली में डेंगू से मुतासिरा एक मरीज ने दम तोड़ दिया है और 161 मरीज जेरे इलाज आ गए हैं। इसी दौरान चिकनगुनिया के भी 311 मामले रोशनी में आए हैं। अमेरिका के सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के सिलसिले में अपनी एक नई पॉलिसी वज़े की और भारत से अपील की कि अफगानिस्तान को बढ़ावा देने में वो अमेरिका की मदद करे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह बताया है। खबर है कि नॉर्थ कोरिया की परवाह किए बगैर अमेरिका और साउथ कोरिया के फौजों ने इलाके में जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नॉर्थ कोरिया ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये आग में घी डालने जैसा बन गया है।